खबर गाजीपुर जनपद से, जहां एक ऐसे स्कूल के बारे में आपको बता रहे हैं जिसमें उच्च शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिया जाता है। जनपद का एक ऐसा विद्यालय जिसका नाम सनबीम स्कूल है, अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों के चौमुखी विकास और अनुशासन के लिए लगातार अपनी पहचान बना रहा है। सनबीम स्कूल गाजीपुर के चेयरमैन केपी सिंह ने बताया कि जब पूर्वांचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन की बात होती है तो सनबीम का नाम सर्वोपरि होता है। सनबीम गाजीपुर के प्रबंधक नवीन सिंह ने बताया कि सनबीम का पूरा सिलेबस पूर्व निर्धारित होता है। इतना ही नहीं बल्कि एक डेट पहले से निर्धारित होती है कि किस डेट पर कितना सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। अगर बात की जाए आरटीई के तहत बच्चों की, तो इस समय सनबीम स्कूल गाजीपुर में 42 बच्चे आरटीई के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नर्सरी में हमने 2 बेड रखे हुए हैं ताकि छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे अगर वो स्लीपी फील कर रहे हैं, नींद आ रही है, तो उनको बेड पे जो है आराम करने के लिए व्यवस्था है। बच्चा आराम कर सकता है। 2 बेड है, एक साथ 2 बच्चे या 4 बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे तो अरेंज हो सकते हैं। दिस इज अवर, यहाँ बॉल पूल रहता है और ये स्लाइडिंग भी है, इसमें बॉल्स रहती हैं और बॉल्स के साथ बच्चे खेलते हैं। यहाँ से सरक के जाते हैं उसमें और बॉल के साथ खेलते हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट है बच्चों का। कैन यू ओपन डिजीबोर्ड? ओपन डिजीबोर्ड। कोई राइम वगैरह चलाते हैं। हमारे डिफरेंट अवार्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं। सीबीएसई कॉम्पिटिशन्स में हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। शामली डिस्ट्रिक्ट में सीबीएसई का कबड्डी चैम्पियनशिप हुआ था 19-20 में। उस सेशन हमारे बच्चे जो हैं ये विनर ट्रॉफी लेके आए थे कबड्डी में। जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं इसमें। बेस्ट मेंटेन्ड एक्टिविटी रजिस्टर, मोस्ट एक्टिव लर्निंग लैब, मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स का अवार्ड, एंड ये सबसे स्पेशल अवार्ड है जो डिसिप्लिन एंड फोर्थ कमिंग स्टूडेंट का है, जो पिछले 8-9 सालों से अमंग 17 स्कूल्स, 17 एसोसिएट स्कूल में सनबीम गाजीपुर को ही लगातार मिलता आ रहा है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है हम लोग के लिए। ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से हम लोगों को ये एक पोस्ट बॉक्स मिला है क्योंकि हमारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पोस्टल नेशनल डे जब होता है तो यहाँ बच्चों ने इंडिया के मैप का फॉर्मेशन बच्चों के द्वारा करवाया गया था और उससे अप्रिशिएट होके, उससे खुश होके पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ये हम लोग को डोनेट किया है। और इसी में बच्चे जो है पोस्टल कार्ड पे अपनी बातें लिख के, अपने जो उनकी थिंकिंग है कि इंडिया कैसा होना चाहिए वो इस लिख के इसमें डालते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस वाले आके उसको कलेक्ट करके लेके जाते हैं। ऑन द ओकेजन है यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं दोनों साइड जो है सेटअप किया गया है बास्केटबॉल कोर्ट का। और बच्चे जो है हमारे 6 अपर जो बच्चे हैं वो यहाँ आके बास्केटबॉल की ट्रेनिंग लेते हैं। ये ग्राउंड जो है ये वॉलीबॉल के लिए बना हुआ है। इधर बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं। इस फील्ड में हम कबड्डी, यहाँ की फील्ड में हम कबड्डी खिलाते हैं बच्चों को। और इस सेशन से हम जो है वो शूटिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, आर्चरी जिसको बोलते हैं। हम इस सेशन से आर्चरी LTA भी स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों को शूटिंग की भी प्रैक्टिस यहाँ जो है हम लोग देना शुरू। फिंगर से लिखते हैं हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ा खेलना चाहते हैं। ये हमारी जूनियर लाइब्रेरी है। She is library teacher. Please take your seat, everyone. बच्चों के लिए डिफरेंट कॉर्नर्स बनाए गए हैं। इस बोर्ड पे हम ऑथर्स वगैरह देते हैं कि हर मंथ में कौन सा ऑथर है, कौन से किताबें पढ़नी है। एवरीथिंग इज जस्ट मेंशन ऑन दिस। इंटरनेशनल ऑथर्स और नेशनल ऑथर्स का डिस्प्ले होता है। वहाँ रेफरेंस बुक्स रखी गई हैं। यहाँ हिंदी की स्टोरी बुक्स, इंग्लिश स्टोरी बुक्स। जूनियर लाइब्रेरी में हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है किचन कॉर्नर का और टॉय लाइब्रेरी का। हमारा एक्टिव लर्निंग लैब है। इस लैब में हमारे बच्चे जो नर्सरी के 2 के बच्चे आके एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और एक्टिविटी के साथ ही साथ ये लोग जो है सीखते हैं।
जैसे टेबल्स की काउंटिंग करना, टेबल्स करना, काउंटिंग करना, अल्फ़ाबेट्स करना, ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है, शेप के कॉन्सेप्ट्स यहाँ एक्टिव लर्निंग लैब में आके आप देख सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ प्लान्ड थ्रू आउट। ये एक बच्चा उधर कर रहा है, वन इज देयर इन दैट, ट्रैम्पोलिन है। इस पे स्टेप बाय स्टेप बच्चे चलते हैं तो वो काउंटिंग सीखते हैं। दीज आर द शेप्स, डिफरेंट शेप्स जो बच्चा देख के फिजिकली जो है वो उसको समझ में आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। नंबर ऑफ एबैकस, डिफरेंट शेप्स, क्यूब्स, देयर आर नंबर ऑफ गेम्स, जोडो ज्ञान करके गेम्स जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। बच्चे प्रैक्टिकली आके वो डिस्प्ले उसका होता है और उससे जो है काउंटिंग, कैलकुलेशन करना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। सीनियर क्लास के बच्चों के लिए दीज आर द चार्ट्स विच दे यूज टू लर्न फ्रॉम हियर, यहीं से लर्निंग होती है। ये हमारा केजी सेक्शन का KG 1 की क्लास है। Good afternoon, Jai Hind everyone. How you all are? I am fine, thank you, ma'am. Very good, beta. Take your seat. ये KG 1 की क्लास है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पूरी क्लास में हमने वॉल पेंटिंग की है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम बच्चों को पेंटिंग के माध्यम से ही उसको क्लियर कर सकें। ये हमारा बोर्ड है, देखिए इस पे हमारा हर मंथ का कलर, थीम, थॉट, टंग ट्विस्टर लिखा होता है जो कि बच्चे डेली बेसिस पे उसको रिपीट करते हैं और उसका रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस मंथ का ये कलर है, ये टंग ट्विस्टर है। These are the display of students. उनको क्लीनलीनेस के बारे में बताने के लिए कि क्लीनिंग स्टैंड है जिसमें वाइपर, डस्ट पैन, डस्टर रखा जाता है। वॉशरूम, टैग्स हैं जो बच्चे गले में डाल के वो बाहर जाते हैं। बच्चों की पेंटिंग्स वगैरह डिस्प्ले की जाती हैं। ये नोटिस बोर्ड है जी। आज गाजीपुर के सनबीम स्कूल में हम उपस्थित हैं। स्कूल के जो फाउंडर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनसे बात करेंगे। स्कूल के जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो यहाँ पे फाउंड हुआ, इन्होंने कैसे शुरुआत करी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम KP सिंह है। सर जब आपने सनबीम यहाँ पे इस्टेब्लिश किया, शुरुआत करी, तो विद्यालय शुरू करने के पीछे आपका क्या मोटो था? इसके पहले गाजीपुर में कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिससे बच्चों को कुछ दिया जा सके। सनबीम संस्था से क्या तात्पर्य है? क्वालिटी एजुकेशन से या फिर कुछ और? क्वालिटी से, क्वालिटी से। पूर्वांचल के लिए सनबीम स्कूल जो है जी, यह एक ब्रांड माना जाता है। उसी की फ्रेंचाइजी लेकर के हमने गाजीपुर को कुछ देने का प्रयास किया। कब शुरू किया आपने? हम सन 11 में किए थे, अप्रैल सन 11। अप्रैल 2011 में आपने सनबीम की जी शाखा जो ब्रांच है वो गाजीपुर में स्टार्ट करी, ये सोच के साथ ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर कर सकें। जी हाँ। वर्तमान समय में आप अपने विद्यालय को कहाँ देखते हैं? वर्तमान समय में इस समय तो पहले तो बड़ी मेहनत हुई है, लेकिन उसके बाद जो हमको सेटिस्फैक्शन है वह निश्चित रूप से गाजीपुर को कुछ दिया है। यानी अब आपको ये फील होता है कि जिस मोटो के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आपने सनबीम को इस्टेब्लिश किया, गाजीपुर में आज वो अचीव होता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपकी कंपटीशन किसके साथ है? गाजीपुर में तो हम किसी से कंपटीशन नहीं करते हैं। हमारा सनबीम बनारस से कंपटीशन है जी। यानी कि आपने वो क्वालिटी डिलीवर कर दी है जो ये सुनिश्चित करती है कि आज के समय में सनबीम स्कूल का गाजीपुर के किसी भी CBSE बोर्ड के स्कूल से कोई कंपटीशन नहीं। अपने आप में ये जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी उम्दा है और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो क्वालिटी एजुकेशन है वो डिलीवर हो रहा है। महत्वपूर्ण है। तो सिक्योरिटी कैसे आप सिक्योर करते हैं, कैसे इंश्योर करते हैं बच्चों? देखिए, सिक्योरिटी तो सबसे अहम मुद्दा होता है किसी भी विद्यालय का जी। और सनबीम में हम लोग इतने कंसर्न हैं क्योंकि हमारा स्कूल शहर से 5 किलोमीटर दूर शांत माहौल में स्थित है जी। तो जो बच्चे हमारे बस में बैठते हैं उनकी सिक्योरिटी वहीं से शुरू हो जाती है। बच्चों की अटेंडेंस होती है, सारी बसों में GPS और कैमरा इनेबल्ड है। फिर कैंपस के अंदर जब बच्चे आ जाते हैं, बसें कैंपस के अंदर उतारती हैं बच्चों को, न कि गेट के बाहर।
कैंपस के अंदर। जी, तो एक बार अटेंडेंस चढ़ते समय लगती है, फिर एक बार उतरते समय भी अटेंडेंस होती है बच्चों की। बच्चे लाइन बना के स्कूल में आते हैं, पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग होती रहती है। उसके अलावा हमारे स्टाफ हुए, सपोर्ट स्टाफ हुए, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। अब जैसे गेट पे एक अलग वॉशरूम बना हुआ है, वो विजिटर्स के लिए है और 4th क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो वो ऐसा नहीं कि अंदर के वॉशरूम को भी इवन यूज़ कर पाए। सिक्योरिटी हमारा प्राइम कंसर्न है और उस पर हम लोग बड़ा ध्यान दें। सर, जो आपके यहाँ मैजिक वाहन है उनमें भी जीपीएस और कैमरा लगाया गया है? जी, हमारे यहाँ मैजिक वाहन जो है उनसे बच्चे नहीं आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टीचरों को ले आने के लिए और ले जाने के लिए। कहा जाता है कि जो बड़े विद्यालय होते हैं, बड़े स्कूल होते हैं, उनमें जो फी होती है यानी फीस जिसे बोला जाता है वो बहुत भारी भरकम होती है। कैसे मैनेज करते हैं? अब आप हमारा फी चार्ट देखेंगे तो जो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं गाजीपुर में, सेम उन्हीं चीज़ों की 2.5 गुना फीस है बनारस में, सनबीम में या किसी भी स्कूल में। 2.5 गुना फीस है जी। तो हम लोग इस पैसे में उतना ही फीस रखे हुए हैं जितना गाजीपुर के लोग अफोर्ड कर सकें इजीली, और उसमें क्वालिटी एजुकेशन हम इम्पार्ट कर सकें, ताकि ये बच्चे भारत छोड़िए विश्व में कहीं जाएं तो उनको किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स ना हो कि हम इन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं। अक्सर हम ये देख रहे हैं कि जनपद में या चाहे प्रदेश की बात करें तो जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनके जो खोलने की जो संख्या है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पैरामीटर्स हैं, जो गवर्नमेंट पैरामीटर सेट कर रही है, जो आरटीओ पैरामीटर्स दे रहा है व्हीकल यूज करने के लिए, तो ये जो विद्यालय हैं, सनबीम टाइप के जो स्कूल हैं जिनकी फेम है, जिनकी नेम है, वो उसको पूरा करते हैं। पूरा करने की वजह से ही ऐसा होता है कि कभी उनको फी वसूलनी पड़ती है, और वो वसूलते नहीं है बल्कि वो फैसिलिटीज को डिलीवर करते हैं, वो सिक्योरिटी डिलीवर करते हैं, जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी डिलीवर करते हैं। अभी हमने देखा, नवीन जी ने बताया कि सनबीम एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एजुकेशन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको IBLD बोला जाता है, जर्मनी से ऑब्टेन किया। एजुकेशन के तहत आपने कितने बच्चों को एडमिशन दिया? हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन के तहत करीब 42 बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर 42 जी। यदि संख्या बढ़े तो? अब तो वो सरकार BSA ऑफिस से सूची आती है, जो सूची आती है उसको हम लोग दर्ज कर लेते हैं। संख्या बढ़े या घटे वो हमारा कंसर्न ही नहीं है जी, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। यानी राइट टू एजुकेशन के लिए भी आप हर तरीके से तैयार रहते हैं? जी जी हाँ, कि जो बच्चे उसके लायक हैं हम उनको एडमिशन प्रायोरिटी पे देंगे। उनके अलावा भी और अगर नीडी पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, इकोनॉमिकल किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, तो राइट टू एजुकेशन के अलावा भी हम लोग उनकी अलग से मदद करते हैं, कुछ फीस कम करते हैं और भी बुक कॉपीज भी प्रोवाइड करते हैं ऐसे बच्चों को जो मेधावी होते हैं, पढ़ना चाहते हैं। यदि हम सनबीम के सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सनबीम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या कर रहा है? सबसे बड़ी चीज़ तो आप समझ लीजिए कि सनबीम का जो अभिवादन है, वो बच्चा हो, टीचर हो, कोई भी सपोर्ट स्टाफ हो, वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग तो बोलता ही है, उसके साथ जय हिंद बोलता है। जैसे गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद, तो देशभक्ति की भावना तो हम अभिवादन से ही चालू करा देते हैं बच्चों में, उनके में इनकलकेट करना। दूसरी चीज कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े होने के कारण हम लोग, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी बहती है तो घाटों की सफाई हम लोग करवाते रहते हैं, बच्चों से ही ले जाके, अपने भी स्टाफ भी लगा होता है, ताकि एक सोशल अवेयरनेस उनके में आए बच्चों में कि हमको समाज के प्रति भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है। बनारस की तर्ज पे हम लोग गंगा आरती भी कराते हैं यहाँ। अगल बगल आप देखेंगे तो बड़े पिछड़े गांव हैं, तो बच्चों की बाकायदे एक उसमें बना हुआ है टाइम टेबल टाइप का कि बच्चे जाते हैं गांव में, बच्चों को, लोगों को पढ़ाते हैं, जागरूक करते हैं शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, सफाई के प्रति, और ये सारा हम लोग बच्चों से रहते हैं। जो सनबीम स्कूल गाजीपुर के फाउंडर हैं, जो चेयरमैन हैं। अब हमारी बात होगी यहाँ के MD से, जो नवीन जी हैं। नवीन जी इनके बेटे हैं, नवीन सिंह। स्वागत है आपका नवीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी सनबीम स्कूल के प्रांगण में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं, आप यहाँ के MD हैं जी, कैसे मैनेज कर रहे हैं इतने बड़े कैंपस को? कैसे जो क्वालिटी एजुकेशन है वो डिलीवर कर रहे हैं? कितने स्टाफ हैं? सारी बातें। यहाँ पे करीब करीब 85 का टीचिंग स्टाफ है और सारा सपोर्ट स्टाफ मिला के 150 की टोटल संख्या है। और इन सबकी मदद से हम लोग जो है प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद हर ब्लॉक के अलग अलग एकेडमिक हेड्स हैं,
तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज करके पूरे सिस्टम को उनकी मॉनिटरिंग हम लोग अलग अलग करके रखते हैं। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिटी क्वालिफिकेशन की, जी, क्वालिटी क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के बीच आप क्या समझते हैं? क्वालिटी क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के बीच में एक तो डिग्री लेके क्वालिफिकेशन होता है जी, और दूसरा उनको कुछ जैसे उनके अंदर वो जानकारी और लगन दोनों होनी चाहिए कि हमको कुछ प्रोवाइड करना है क्वालिटी बच्चों को, सिस्टम को, यानी डेडिकेशन होना चाहिए। और आपका जो कैंपस है वो ऐसे टीचिंग स्टाफ है जो डेडिकेटेड है। हाँ, उनकी असल में उनकी मोटिवेशनल सेशंस उनके चलते हैं तो वो मोटिवेट रहते हैं और उनकी ट्रेनिंग्स भी चलती रहती हैं जिससे वो नए जो भी शिक्षा की चीज में नए चीज़ें आ रही हैं उनसे वो कोप अप होते हैं। जी, यदि हम सिलेबस की बात करें, जी, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, सनबीम का सिलेबस, तो सिलेबस कैसे अचीव करते हैं आप? सिलेबस तो हमारे यहाँ एक वेल प्लान्ड प्रिसेप्ट होता है जो पूरे वर्ष भर की चीज़ें उसमें लिख दी गई हैं